बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी आसानी के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ पकोड़ा मिक्स। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है और यकीन करें कि ये मेरा साल का तजर्बा है। इससे इतना आपको फ़ायदा होता है और इतनी आपकी टाइम की बचत होती है। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। 1 किलो मैंने बेसन लिया है और उसके साथ है 1 पाव मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। आपने यही रेशो रखना है, मैदा इसमें ज़रूर डालना है, इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। उसके साथ है मेरे पास मेथी, हल्दी पाउडर, साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, अजवाइन है, सफ़ेद ज़ीरा है, नमक है, गार्लिक पाउडर है और चाट मसाला। तो चलिए हम मिक्स करना शुरू करते हैं। बेसन आपने अच्छी तरह देख लेना है कि साफ़ सुथरा हो, कोई भी इसमें कीड़ा वगैरह ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। 1 पाव मैदा, वीवर्स 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है और 2 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 4 टेबलस्पून है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे ये रेशो बिल्कुल नॉर्मल है। 4 टेबलस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। सारे मसाले आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। 1.5 टेबलस्पून है अजवाइन, 4 टेबलस्पून है साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून है कसूरी मेथी, 1 चम्मच है हल्दी पाउडर। वीवर्स ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून चाट मसाला और 2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने डाल दिया। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बेसन में भी और मैदे में भी। अच्छी तरह आपने मिक्सिंग करनी है इसकी। वीवर्स रोज़ों में ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारें, खाना पीना तो बाद की बात है, ये भी ज़रूरी है, अफ्तारी की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है और इसका भी बहुत अजर व सवाब है। लेकिन इस तरह की अगर आप छोटी छोटी कर लेंगे पहले से तैयारियाँ, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। और यकीन करें कि पकोड़ों में इतने ज़्यादा मसाले डलते हैं जैसा कि अभी मैंने डाले हैं। रोज़ाना अगर आप अफ्तारी के टाइम 10,000 किस्म के डब्बे निकाल लें, उनमें से मसाले, और फिर बनाएं तो बड़ी टेंशन होती है। और पकोड़े ऐसी चीज़ है कि ये हर घर में बनते हैं और तकरीबन रोज़ ही बनते हैं। बेशक हम जितने भी डाइट कॉन्शियस हो जाएं, लेकिन अफ्तारी के टाइम हमें पकोड़े ही चाहिए। हमारे सिटी सरगोदा में तो अच्छी खासी गर्मी अभी से स्टार्ट हो चुकी है और रोज़े के साथ किचन में ज़्यादा देर खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं हर साल इसी तरह पहले ही बना लेती हूँ पकोड़ा मिक्स। तो पकोड़ा मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है पूरे रमज़ान शरीफ के लिए। एक तो आपके पास अगर ये एयर टाइट जार हैं, मेरे पास जो कि मौजूद हैं, तो मैं तो इनमें डालूंगी। अगर प्लास्टिक के हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह के जिपलॉक बैग मंगवा के रख लें, उनमें आप ये रख सकती हैं। और ये आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप किचन कैबिनेट में भी ये आसानी से स्टोर कर सकती हैं। जार का आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, ज़रा भी गीले नहीं होने चाहिए। अगर गीला हुआ आपका जार तो ये ख़राब होने का खदशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दस्तरखान वसी करे। दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। और दोनों जार माशाल्लाह मैंने अपने लिए रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको बंद कर देंगे और ये बेशक किचन में ही पड़े रहें, हमें कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। व्यूअर्स आई होप कि आपको पकोड़ा मिक्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक ज़रूर करें, लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।